पेज नंबर 78 निर्गमन एक एक। इज़राइल के पुत्रों के नाम जो अपने अपने घराने को ले गए याकूब के साथ मिस्र देश में आए थे दो, अर्थात रूबेन, शिलोम, लेवी, यहूदा। तीन, इसराकार, जब्बूलून, बिन्यामीन। चार, दान, नप्ताली, गाद और आशेर। पाँच, और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था। याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए थे वे सब 70 प्राणी थे। छः, और यूसुफ और उसके सब भाई और उसकी पीढ़ी के सब लोग मर मिटे। सात, और इसराइल की संतानें फूलने फलने लगी और वे भी अत्यंत सामर्थ्य बनते चले गए और इतना बढ़ गई कि कुल देश में उनसे भर गया। आठ, मिस्र के एक नए राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। नौ, और उसने अपनी प्रजा से कहा कि देखो, इजरायली हमें गिनती और सामर्थ्य से अधिक बढ़ गए। 10, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जब वे बढ़ जाएं और यदि संग्राम आ पड़े तो हम बैरियों से मिलकर हमसे लड़ें और इस देश से निकाल लिए जाएं। 11, इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया और वे उन पर भार डालकर उनको दुख दिया, ताकि जब उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और राशीस नाम भंडार वाले नगरों को बनाया। 12, पर जो वे उनके दुख देते गए तो वे बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिए वे इजराइलियों से अत्यंत डर गए। तो वे मिस्रियों ने इजराइलियों से कठोरता के साथ सेवकाई करवाई। 14, और उनके जीवन को गाढ़े ईंट और खेती की भांति भांति के काम की कठिन सेवा के लिए दुखी कर डाला, और जिस किसी काम में वे सेवा करवाते थे और वे उसमें कठोरता का व्यवहार करते थे। 15, शिप्रा और पूया नाम की दो इब्री दाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी। 16, और जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के लिए जब जन्मे के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और यदि बेटी हो तो उसे जीवित रखना। तब बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो उसे जीवित रहने देना। 17, वे दाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ने मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। 18, जब मिस्र के राजा ने उन्हें बुलवाकर पूछा था तो तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती तो ऐसा क्यों करती थी। 19, दाइयों ने फौरन उत्तर दिया कि इब्री स्त्रियां मिस्र स्त्रियों के समान ही हैं, वे ऐसी फुर्तीली हैं कि दाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। 20, इसलिए परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। 21, और दाइयाँ इसलिए कि वे परमेश्वर का भय मानती थी और उनके घर बसाए। 22, तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा को आज्ञा दी कि इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रख देना। निर्गमन 2 एक, लेवी के घराने में एक पुरुष ने एक लेवी की एक स्त्री को ब्याह लिया। 2, और वह स्त्री गर्भवती हो और उसके पुत्र उत्पन्न हो और यह देखकर कि यह बालक बहुत सुंदर है, उसे 3 माह तक छिपा लिया। 3, और जब वह उसे छिपा न सकी तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर उसमें बालक को रखकर नील नदी के तीर पर कांसों के बीच छोड़ आई। 4, उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि इसका क्या हाल होगा। 5, और फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के तीर पर आई, उसके सखियां नदी के तीर पर टहलने लगी, तब उसने कांसों के बीच की टोकरी देखकर अपनी को उसने ले आने के लिए भेजा। 6, और उसने उसे खोल कर देखा तो एक रोता हुआ बालक, तब उसे तरस आ गया और उसने कहा कि यह तो किसी इब्री का बालक होगा। 7, तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा कि क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी एक दाई को तेरे पास बुला ले आऊं जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे। 8, फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। 9, फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तेरी मजदूरी दूंगी। वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। 10, जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और उसे बेटा ठहरा और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा कि मैंने इसको जल से निकाल लिया। 11, उन दिनों में ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ तो बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उसके दुखों पर दृष्टि करने लगा। तब उसने देखा कि कोई मिस्री जन मेरे एक इब्री भाई को मार रहा है। 12, जब उसने इधर उधर देखा तो कोई नहीं है, तब उस मिस्री को मार डाला और बालों में छिपा दिया। 13, फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि 2 इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं। उसने अपराधी से कहा कि तू अपने भाई को क्यों मारता है। 14, उसने कहा कि किसी ने तुझे हम पर हकीम और न्यायी ठहराया है, जिस बात से तूने मिस्री को घात किया
और उस बात की तू मुझे भी घात करना चाहता है। तब मूसा यह सोचकर डर गया कि यह निश्चय बात खुल गई है। 15 फिरौन ने यह बात सुनी तब मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मद्यान देश में जाकर रहने लगा और वह वहां से एक कुएं के पास बैठ गया। 16 मिद्यान के यज्जाक की 7 बेटियां थी और वे वहां आकर जल भरने लगी कि कटोतों में भर के अपने पिता की भेड़ बकरियों को पिलाई। 17 तब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे तो इस पर मूसा ने खड़ा होकर उनकी सहायता की और भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। 18 जब वे अपने पिता रूएल के पास आई तब उसने उनसे पूछा कि क्या कारण है कि आज तुम ऐसी फुर्ती से आई हो। 19 उन्होंने कहा कि एक मिस्री पुरुष ने हमको चरवाहों के साथ छुड़ाया है और हम इसलिए बहुत जल भर के भेड़ बकरियों को पिलाया। 20 तब उसने अपनी बेटियों से कहा कि वह पुरुष कहाँ है, तुम उसको क्यों छोड़ आई हो, उसको बुला कर ले आओ, वह भोजन करे। 21 और मूसा और उस पुरुष के साथ रहने को प्रसन्न हुआ और उसने अपनी बेटी सिपोरा को ब्याह दिया। 22 और उसके एक पुत्र उत्पन्न जब मूसा ने यह कहकर कि मैं अन्य देश का परदेशी हूँ, उसका नाम गरशेम रखा। 23 बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया और इसराइल कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई थी वह परमेश्वर तक पहुंची। 24 और परमेश्वर ने उनका कहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ साथ बांधी थी स्मरण किया। 25 और परमेश्वर ने इसराइलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। एक निर्गमन 3:1 मूसा अपने ससुर यत्रो नाम मिद्यान के यज्जाक के साथ भेड़ बकरियों को चराता था। वह उन्हें जंगल की परली और होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। 2 और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली फाड़ी के बीच आग की लोक में उसको दर्शन करा और उसने दृष्टि उठाकर देखी थी फाड़ी जल रही थी पर भस्म नहीं होती। 3 तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिर के इस बड़े अचंभे को देखूंगा क्योंकि वह फाड़ी क्यों नहीं जल जाती। 4 जब युवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है तब परमेश्वर ने फाड़ी के बीच में से तब परमेश्वर ने और परमेश्वर के दूत के कटीली फाड़ी के बीच में लोग के दर्शन किया, उसने उठाकर देखे। तब मूसा ने सोचा कि मैं इधर उसके अचंभे को देखूंगा, वह फाड़ी क्यों नहीं जल रही। तब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला जाता। तब परमेश्वर ने फाड़ी के बीच में उसको पुकारा कि हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा क्या आज्ञा है। 5 उसने कहा इधर पास मत आ और आपके पाँव से जूतियाँ उतार दे और क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा वह पवित्र भूमि है। श्लोक 6 उसने कहा मैं तेरा पिता परमेश्वर इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हूँ। सब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर निहारने से डरता है अपना मुंह ढाँप लिया। 7 फिर यहोवा ने कहा कि मैं अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उनको भी सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। 8 इसलिए अब मैं उतर आया हूँ, उन्होंने मिस्रियों के वंश में छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धारा बहती हो, अर्थात कनानी, हिती, एमोरी, पिरजिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंच जाऊं। 9 और अब सुन इजराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पक्की है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे सुनाई पड़ रहा है। 10 इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ, तू मेरी इजराइली प्रजा के मिस्र से निकाल ले आए। 11 तब मूसा ने परमेश्वर से कहा कि मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इसराइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊँ। 12 उसने कहा कि निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा और इस बात का तेरा भेजने वाला मैं हूँ। तेरे लिथे यह चिन्ह होगा कि जब तुम उन लोगों से मिस्र निकाल चुके तब तुम इस पहाड़ी पर परमेश्वर की उपासना करोगे। तेरा मूसा ने परमेश्वर से कहा कि जब मैं इसराइलियों के पास जाकर उनसे कहूँ कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे कि इसका क्या नाम है तब मैं उनको क्या बताऊं। 14 परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जो हो सो बताओ। उसने कहा कि तू इजराइलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूँ और उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। 15 फिर परमेश्वर ने मूसा से यह कहा कि तू इजराइलियों से कहना कि
तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख सदा के लिए मेरा यही नाम रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी में हुआ करेगा। 16 इसलिए अब जाकर इजरायली पुरानियों को इकट्ठा करके उनसे कहे कि तुम्हारे पिता इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर कहा है कि मैंने तुम पर और तुम से जो पर्दा मिस्र में किया जा रहा है उस पर चित लगा। 17 और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकाल कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी और एबसी लोगों के देशों में ले चलूँगा, जो ऐसे देश हैं ऐसे देश हैं कि जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है। 18 तब वे मानेंगे और तो इजरायली पुरानियों को संग लेकर मिस्र के राजा के पास जाकर उसको यो खाना कि इब्रियों के पास के परमेश्वर यहोवा से हम लोगों की भेंट हो, इसलिए अब हमको 3 दिन के मार्ग पर जंगल ले जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाएं। 19 मैं जानता हूँ कि मिस्र का राजा तुमको जाने न देगा, वरन बड़े बल से दबाए जाने पर जाने न देगा। 20 इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कर्मों से जो मिस्र के बीच में करूँगा उस देश को मारूंगा और उसके पश्चात तुमको जाने देगा। 21 तब मैं मिस्रियों से आपकी पक्की इस प्रजा का अनुग्रह करवाऊंगा और तुम निकालोगे तब छूछे हाथ से निकलोगे। 22वां वरन तुम्हारी एक स्त्री अपक्की पड़ोसन और आपके घर की पाहुनी से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेगी और तुम उनको बेटों और बेटियों को पहराना, इस प्रकार से मिस्रियों को लूटोगे। निर्गमन 4 निर्गमन 4 श्लोक 1 तब मूसा ने उत्तर दिया कि वे मेरी प्रतीति न करेंगे न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे कि यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। 2 यहोवा ने उससे कहा कि तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला लाठी। 3 उसने कहा कि उसे भूमि पर डाल दे। तब उसने उसे भूमि पर डाला और तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। 4 यहोवा ने मूसा से कहा कि हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले कि वे लोग प्रतीति से तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात इब्राहिम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। 5 तब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा, तब वह उसके हाथ में से लाठी बन गई। 6 फिर यहोवा ने उससे कहा कि अपना हाथ छाती पर रखकर ढाँप। सो उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढाँप लिया। फिर उसे निकाला, तब क्या देखा कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया। 7 जब उसने कहा कि अपना हाथ छाती पर फिर रखकर ढाँप, और उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढाँप लिया, तब उसने उसको छाती पर से निकाला, तब क्या देखता है कि वह फिर सारी देह के समान हो गया। 8 तब यहोवा ने कहा कि यदि वे तेरी बात की प्रतीति न करें तो पहले चिन्ह को न माने तो दूसरे चिन्ह की प्रतीति करेंगे। 9 और यदि वे इन दोनों चिन्हों की प्रतीति न करे तो तेरी बात को न माने, तब तो नील नदी से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और जो जल तू नदी से निकालेगा वह सूखी भूमि पर से लोहू बन जाएगा। 10 मूसा ने यहोवा से कहा कि हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ, न तो मैं पहले था और न जब से तू अपने दासों से बातें करने लगा है, मैं तो मुंह और जीभ का बद्दा हूँ। यहोवा ने उसे कहा कि मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा व बहरा व देखने व अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? तो यहोवा ने उनसे कहा कौन बनाता है? 12 अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर तुझे जो कहना होगा वह तुझे सिखलाता हूँ। 13 उसने कहा कि हे मेरे प्रभु, जिसको तू चाहे उसके हाथ से भेजे। 14 तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा कि तेरा भाई लेवीय हारून नहीं है? मुझे तो निश्चय ही वह बोलने में निपुण है और वह तेरी बेटी लिए निकला भी आता है कि और तुझे देखकर मेरा मन भी आनंदित होता। 15 इसलिए तू उससे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। 16 और वह तेरी ओर से बातों से किया करेंगे और तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। 17 और तू इस लाठी को हाथ में ले लिए जा और इसी से इन चिन्हों को देखना। 18 तब मूसा ने अपने ससुरों यित्रों के पास लौटा और उसने कहा कि मुझे विदा कर कि मैं मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वे अब जीवित हैं वह नहीं। यित्रों ने कहा कि कुशल से जा। 19 और यहोवा ने मिद्यान देश के समय मूसा से कहा कि मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वे सब मर गए हैं। 20 और तब मूसा ने अपने बेटे, पत्नी और बेटों के गदहे पर चढ़ाकर मिस्र देश की और परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। 21 और यहोवा ने मूसा से कहा कि जब तुम मिस्र में पहुंचे तब सावधान हो जाना और चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं उन सभी को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं
के मन को हठीला और वह मेरी प्रजा को जाने न देगा। 22 और तू फिरौन से कहना कि यहोवा क्यों यूँ कहता है कि इस्राएल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है। 23 और मैं जो तुझसे कह चुका हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दो कि वह मेरी सेवा करे, और तू ने अब तक उसे जाने नहीं दिया, इस कारण में मैं अब तेरे पुत्र का वरन तेरे जेठे को घात करूँगा। 24 और ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। 25 तब सिपोरा ने एक तेज तमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला और मूसा के पांवों तक को यह कहकर फेंक दिया कि निश्चय तू लोथ बनाने वाला मेरा पति है। 26 जब उसने उसको छोड़ दिया और उसके समय खतने के कारण वह बोली कि तू लोहे को बहाने वाला पति है। 27 तब यहोवा ने हारून से कहा कि मूसा से भेंट करने को जंगल में जाओ, और वह गया और परमेश्वर के पर्वत पर उसे मिला और उसको चूमा। 28 तब मूसा ने हारून को यह बतलाया कि यहोवा ने क्या क्या बातें कहकर उसे भेजा और वह कौन कौन से चिन्ह दिखलाए हैं जो उसे आज़ादी है। 29 तब मूसा और हारून ने जाकर इस्राएलियों के सब पुरानियों को इकट्ठा कर लिया। 30 और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थी वह सब हारून ने सुनाई और लोगों ने उनके सामने वे चिन्ह भी दिखलाए। 31 और लोगों को उनकी प्रतीति और यह सुनकर कि यहोवा ने इस्राएलियों की सुधि ली और उनके दुखों पर दृष्टि की, और उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत की। निर्गमन 5:1। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मेरी प्रजा के लिए जो जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। 2 फिरौन ने कहा कि यहोवा कौन है, मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूँ। मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। 3 उन्होंने कहा कि इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, सो हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दें, यदि आपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें, ऐसा न हो कि हम में मरी फैलाए व तलवार चलवाएं। 4 मिस्र के राजा ने उनसे कहा कि हे मूसा, हे हारून, तुम क्यों लोगों को काम छुड़वाना चाहते हो? तुम जाकर अपने अपने बोझ को उठाओ। 5 फिर फिरौन ने कहा कि सुनो, इस देश में बहुत वे लोग हो गए हैं, फिर तुम उनको परिश्रम से विश्राम दिलाना चाहते हो। 6 और फिर फिरौन ने उसी दिन परिश्रम करने वालों को जो उन लोगों के ऊपर थे उनके सरदारों को यह आज़ादी साथ कि तुम जो अब ईंटें बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे, सो आगे न देना, वे आप ही जाकर अपने लिए पुआल इकट्ठा करें। 8 तो भी जितनी ईंटें अब तक बनानी पड़ी थी उतनी ही आगे को भी उनने बनवानी। ईंटों की गिनती कुछ भी न घटना, क्योंकि वे आलसी हैं। इस कारण से कहकर चिल्लाते हैं कि हम जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करें। उन मनुष्यों से और भी कठिन सेवाएं कराई जाएं जो परिश्रम करते हैं और झूठी बातों पर ध्यान न लगाएं। 10 तब लोगों के परिश्रम करने वालों ने और सरदारों ने बाहर जाकर उनसे कहा कि फिरौन इस बात को कहता है कि मैं तुम्हारी पुआल नहीं दूंगा। 11 तुम ही जाकर कहीं पुआल मिले वहां से उसे बटोर लिया, परंतु तुम्हारा आम कुछ नहीं पटा जाएगा। 12 सो वे लोग सारे मिस्र देश में तितर बितर हुए कि पुआल की संति खूंटी बटोरे। 13 और पश्चिम में रहने वाले यह कहकर कि उनसे जल्दी जल्दी करते रहें कि जिस प्रकार तुम पुआल पाकर किया करते थे उसी प्रकार अपना प्रतिदिन का काम अब भी पूरा करो। 14 और इस्राएलियों में से उन सरदारों को फिर उनके परिश्रम करने वालों ने उनका अधिकारी ठहराया और उन्होंने मार खाई, और उनसे पूछा गया कि क्या कारण है कि तुमने अपनी ठहराई हुई ईंटों की गिनती के अनुसार पहले की नाई कल और आज पूरी नहीं कराई। 15 तब इस्राएलियों के सरदारों ने जाकर फिरौन को दुहाई कर दी कि तू अपने दासों से ऐसा बर्ताव क्यों करता है। 16 तेरे दासों को पुआल तो दिया नहीं जाता और वे हमसे कहते हैं कि ईंटें बनाओ, और तेरे दासों ने मार खाई है, परंतु दोष तेरे को ही लगते हैं। 17 फिरौन ने कहा कि तुम आलसी इस कारण कहते हो कि हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जावें। 18 और जब आकर अपना काम करो और पुआल हमको नहीं दिया जाएगा, परंतु ईंटों की गिनती पूरी करनी पड़ेगी। 19 तब इस्राएलियों के सरदार ने यह बात सुनी कि ईंटों की गिनती न घटेगी, और प्रतिदिन उतना ही काम पूरा करना पड़ा। जब वे जान गए कि उनके दुर्भाग्य के दिन आ गए हैं। 20 तब वे फिरौन के सम्मुख से बाहर निकलकर तब मूसा और हारून जो उनसे भेंट करने के लिए खड़े थे उनसे मिले। 21 और उन्होंने मूसा और हारून को कहा कि यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे, क्योंकि तुमने हमको फिरौन और उनके कर्मचारियों की दृष्टि में घृणित ठहरावा कर
हमें घात करने के लिए उनके हाथों में तलवार दी है। 22 और तब मूसा ने यहोवा के पास लौटकर कहा कि हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की और तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा। 23 जब मैं तेरे का नाम से फिरौन के पास बातें करने के लिए गया तब उसने इस प्रजा के साथ बुरा व्यवहार ही किया और तू अपनी प्रजा का छुटकारा नहीं किया। निर्गमन 6:1 तब यहोवा ने मूसा से कहा कि अब तो देखेगा कि फिरौन ने क्या करूँगा, जिससे वह उनको बरबस निकालेगा, वह तो अपने देश में बरबस निकालेगा। 2 और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं यहोवा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता हूँ, परंतु यहोवा के नाम से उन पर प्रकट न हुआ। 4 और उनमें से अपनी वाचा दृढ़ की और कनान देश में वे परदेशी होकर रहते थे और उसे उन्हें दे दूँ। 5 और इस्राएली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते थे उनका कराहना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया। 6 इस कारण से इस्राएलियों से कह कि मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा और अपने भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूँगा। 7 और तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूँगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ और तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल लिया जाएगा। 8 और जिस देश के देने की शपथ ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से खाई थी उससे मैं पहुँचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा, मैं तो यहोवा हूँ। 9 और बातें मूसा और इस्राएलियों को सुनाई, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दासत्व की क्रूरता के कारण उसकी न सुनी। 10 तब यहोवा ने मूसा से कहा कि 11 तू जाकर मिस्र के राजा फिरौन से कह कि इस्राएलियों को अपने देश से निकल जाने दे। 12 और मूसा ने यहोवा से कहा कि देख, इस्राएलियों ने मेरी नहीं सुनी, फिर फिरौन मुझको बद्दे बोलने वाले क्यों कर सुनेगा। 13 और यहोवा ने मूसा और हारून और इस्राएलियों को और मिस्र के राजा फिरौन के लिए आज्ञा इस अभिप्राय से दी कि वे इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल ले जाएं। 14 उनके पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे। इस्राएल के जेठा रूबेन पुत्र हनोक, पल्लू, होस्रेन और कर्मी थे। इन सब से रूबेन के कुल निकाले। 15 और शुमेन के पुत्र यूमेल, यामीन, ओहद, याकीन और सोहर थे और एक कनानी स्त्री का बेटा शाऊल भी था। इन्हीं से शिमोन के कुल निकाले। 16 और लवी के पुत्र जिन्होंने उनकी वंशावली चली उनके नाम हैं, अर्थात गोरशेन, कहात और मरारी। और लेवी को पूरी अवस्था 133 वर्ष की हुई। 17 गोरशेन के पुत्र जिनका कुल चला लिब्नी और शिमी थे। और केहात के पुत्र आमरम, यिसहार, हेब्रेन और उज्जीएल थे। और कहात की पूरी अवस्था 137 वर्ष की हुई। 19 और मरारी के पुत्र महली और मूशी थे। लेवी कुल जिनसे उनकी वंशावली चली ये ही हैं। 2 अमरम ने अपने फूफी योकेबेद को ब्याह लिया और उससे हारून और मूसा उत्पन्न हुए। और अमरम की पूरी अवस्था 137 वर्ष की हुई। 21 और यिसहार के पुत्र करो, नेपेग और जिक्री थे। 22 और उज्जीएल के पुत्र मिशाएल, एलास्पन और मिस्री थे। 23 और हारून ने अम्बिनाब की बेटी और नहशोन की बहन एलीशेबा को ब्याह लिया और उससे नदाब, एबूहू, एलेजार और इतामार उत्पन्न हुए। 24 और करे के पुत्र अससीर, एलकाना और अब्बीआसाप थे और इन्हीं से करोइयों के कुल निकले। 25 और हारून के पुत्र एलाजार ने पुतीएल की बेटी को ब्याह लिया और उससे पिनहास उत्पन्न हुआ, जिनसे उनका कुल चला। लेवियों के पितरों के घराने के मुख्य रूप पुरुष यही थे और हारून और मूसा वे ही हैं जिन्हें यहोवा से आज्ञा दी कि इस्राएलियों को दल दल करके उनके जत्थों के अनुसार मिस्र देश से निकाल ले जाओ। 27 वे वही मूसा और हारून हैं जिन्होंने मिस्र के राजा फिरौन से कहा कि हम इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले जाएंगे। 28 और जब यहोवा ने मिस्र देश में मूसा से यह बात कही। 29 कि मैं तो यहोवा हूँ, इसलिए जो कुछ मैं तुमसे कहूँगा वह सब मिस्र के राजा फिरौन से कहना। 30 और मूसा ने यहोवा को उत्तर दिया कि मैं तो बोलने में बद्धा हूँ और फिरौन क्यों कर मेरी सुनेगा। निर्गमन 7। 1 तब यहोवा ने मूसा से कहा कि सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। 2 और जो आज्ञा मैं तुझे दूँ
वही तू कहना। और हारून उससे फ़िरौन से कहेगा कि वह इस्राएलियों को अपने देश से निकाल ले जाने दे, और मैं फ़िरौन के मन को कठोर कर दूंगा और अपने चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में बहुत दिखलाऊंगा। 4 तो भी फ़िरौन तुम्हारी न सुनेगा, और मैं मिस्र देश पर अपने हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को भारी दंड देकर अपनी सेना अर्थात अपनी इजरायली प्रजा को मिस्र देश से निकाल दूंगा। 5 और जब मिस्र पर हाथ बढ़ा कर इजरायलियों को उनके बीच से निकालूंगा, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। 6 और मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही किया। 7 और जब मूसा और हारून फ़िरौन से बातें करने लगे, तब मूसा को 80 वर्ष का था और हारून 83 वर्ष का था। 8 फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा। 9 जब फ़िरौन ने तुमसे कहा कि अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना कि अपनी लाठी को लेकर फ़िरौन के सामने डाल दे और वह अजगर बन जाए। 10 तब मूसा ने हारून के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तब उसने हारून ने अपनी लाठी को फ़िरौन के सामने कर्मचारियों के सामने डाल दिया, वह अजगर बन गया। 11 तब फ़िरौन ने पंडितों के टोनहा करने वालों को बुलवाया और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। 12 उन्होंने अपनी लाठी को डाल दिया और वे अजगर बन गए। हारून पर लाठी उनकी लाठियों से निकल गई। 13 फिर फ़िरौन का मन उन और हठीला हो गया और यहोवा के वचन के अनुसार उसने मूसा और हारून की बातों को नहीं माना। 14 तब यहोवा ने मूसा से कहा कि फ़िरौन का मन कठोर हो गया और वह इस प्रजा को जाने नहीं देता। 15 इसलिए बिहान को फ़िरौन के पास जाकर वह तो जल की ओर से बाहर आ जाएगा, और जो लाठी सर्प बन गई है उसके हाथ में लिए हुए नील नदी के तट पर उसे भेंट करने के लिए खड़ा रहना। 16 और इस प्रकार कहना कि इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि जिससे वे जंगल में मेरी उपासना करे। अब तक तूने मेरा कहना नहीं माना। 17 यहोवा यूँ कहता है कि इससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। देख, मैं अपने हाथ लाठी को नील नदी के जल के पार मारूंगा और जल लहू बन जाएगा। 18 और मछलियाँ नील नदी में वे मारी जाएंगी और नील नदी बसाने लगेगी। नदी पानी पीने के लिए मिस्रियों को जी न चाहेगा। 19 फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून ने कहे कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल और उसकी नदियाँ, नहरें, झीलें और पोखरे सबके सब ऊपर हाथ बढ़ाकर उनका जल लोहू बन जाए, और सारे मिस्र देश में काठ और पत्थर दोनों भांति के जलपात्रों में लोहू ही लोहू हो जाएगा। 20 तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिर फ़िरौन और उसके कर्मचारियों को देखते हुए नील नदी के जल पर मारा, और नदी पर जब नदी का सब जल लोहू बन गया। 21 और नील नदी में मछलियाँ थी, वे मर गई और नदी से दुर्गंध आने लगी और मिस्री लोग नदी का पानी न पी सके और सारे मिस्र देश में लोहू हो गया। 22 और जब मिस्र के जादूगरों ने अपना तंत्र मंत्र से वैसा किया, तो भी फ़िरौन का मन हठीला हो गया और यहोवा के कहे अनुसार उसने मूसा और हारून की बात न माने। 23 फ़िरौन ने इस पर ध्यान नहीं दिया और मुँह फेर कर अपने घर में चला गया। 24 और सब मिस्री लोग जल पीने के लिए नील नदी के पास खोदने लगे, क्योंकि वे जल नहीं पी सकते थे। 25 और तब यहोवा ने नील नदी को मारा था, वह 7 दिन हो चुके थे। निर्गमन 8 1 और तब यहोवा ने मूसा से कहा कि फ़िरौन के पास जाकर, यहोवा तुझसे इस प्रकार चाहता है कि मेरी प्रजा लोगों के जाने दे, जिससे वे मेरी उपासना करें। 2 और यदि उन्होंने न देगा तो सुन के मेंढक भेजकर सारे देश को हानि पहुंचाने वाला हूँ। 3 और नील नदी मेंढकों से भर जाएगी और वे तेरे भवन में और तेरे बिछौने और तेरे कर्मचारियों के घरों में और तेरी प्रजा वरन तेरे तंदूर और कठौतियों में भी चढ़ जाएंगे। 4 और तुझ पर और तेरी प्रजा और तेरे कर्मचारियों पर सबों पर मेंढक चढ़ जाएंगे। 5 और फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी कि हारून से कह दे कि नदियाँ, नहरों, झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपने हाथ बढ़ाकर मेंढकों को मिस्र देश को चढ़ा ले जाए। 6 और तब हारून ने मिस्र के जलाशयों के अपना हाथ बढ़ाया और मेंढकों ने मिस्र देश पर चढ़ाकर उसे छा लिया। 7 और जादूगर भी अपने तंत्र मंत्रों से उसी प्रकार मिस्र देश में मेंढक चढ़ा ले गए। 8 तक फ़िरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा कि यहोवा से विनती करो कि वह मेंढकों को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर करे, और मैं इस्राएली लोगों को जाने दूंगा और वे यहोवा के लिए बलिदान करेंगे। 9 तब मूसा ने फ़िरौन से कहा कि इतनी बात पर तो
तो मुझ पर तेरा घमंड रहे। अब मैं तेरे लिए और तेरे कर्मचारी और प्रजा के निमित्त कब विनती करूं, और कि यहोवा तेरे पास और तेरे घर में मेंढकों को दूर करे, और वे केवल नील नदी में पार जाए। 10 उसने कहा कि कल उसने कहा, तेरे वचन को सुन अनुसार ऐसा होगा कि जिससे तुझे यह जात हो जाए कि हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। 11 और मेंढक तेरे पास से और तेरे घरों में से और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के पास से दूर होकर केवल नील नदी में रहेंगे। 12 तब मूसा और हारून फिरौन के पास निकले, और मूसा ने उन मेंढकों के विषय में यहोवा को दी जो उसने फिरौन पर भेजे थे। 13 और यहोवा ने मूसा के कहने के अनुसार और मेंढक घरों, आंगनों और खेतों में मर गए। 14 और लोगों के इकट्ठा उनके ढेर लग गए, और सारा देश दुर्गंध से भर गया। 15 तब जब फिरौन ने देखा कि अब आराम मिला है, तब यहोवा के कहे अनुसार उसने अपने मन को कठोर किया और उनकी न सुनी। 16 और फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि हारून को आज्ञा दे कि तू अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मारेगा, जिससे वह मिस्र देश में भर की कुटकियां बन जाएंगी। 17 और उन्होंने वैसा ही किया, अर्थात हारून ने लाठी हाथ को लेकर बढ़ाकर भूमि की धूल पर मारा। तब मनुष्य और प्राणी पशु दोनों कुटकियों हो गई, और वरन सारे मिस्र देश में भूमि को धूल कुटकियां बन गई। 18 तब जादूगरों ने चाहा कि अपने तंत्र मंत्रों से बल से हमको कुटकियां ले जाए, परंतु यह उनसे न हो सका, और मनुष्य अपने दोनों पशुओं दोनों पर कुटकियां बनी रही। 19 तब जादूगरों ने फिरौन से कहा कि यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है। तो भी यहोवा के कहने के अनुसार फिरौन का मन कठोर होता गया, और उसने मूसा और हारून की बात न मानी। 20 और फिर यहोवा ने कहा कि बिहान के तड़के उठकर फिरौन के सामने खड़ा होना, और वह जल तो तीरी की ओर जाएगा, और उसने कैसे कहना कि यहोवा तुझसे कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे और वे मेरी उपासना करें। 21 यदि तू मेरी प्रजा को न जाने देगा तो सुन, मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर और तेरे घरों के झुंड के झुंड में डांस भेजूंगा, और मिस्रियों के घर और उनके रहने की भूमि भी डांसों से भर जाएगी। 22 और फिर मैं उस गोशेन देश में जिसमें मेरी प्रजा रहती अलग करूंगा, और उसके डांसों के झुंड न होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच में यहोवा है, और मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा के अंतर ठहराऊंगा। यह चिन्ह कल होगा। 24 और फिर यहोवा ने वैसा ही किया। फिर फिरौन के भवनों और कर्मचारियों के घरों के और सारे मिस्र देश के डांसों के झुंड भर गए, और दूसरे डांसों से मारे वह देश नाश हो गया। 25 और तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा कि तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इस देश में बलिदान करो। 26 मूसा ने कहा कि ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों से की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे, और यदि हम मिस्रियों के देखते उनकी घृणित वस्तु बलिदान करेंगे तो क्या वे हमें पत्थर बहाना करेंगे। 27 हम जंगलों में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए वैसा हमसे कहेंगे और वैसा ही बलिदान करेंगे। 28 फिर फिरौन ने कहा, मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो, केवल बहुत दूर तक न जाना और मेरे लिए विनती करना। 29 तब मूसा ने कहा कि सुन, मैं तेरे पास से बाहर जाकर यहोवा से विनती करूंगा कि डांसों के झुंड और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के पास से कल ही दूर हो जाए, और फिरौन आगे कपट करके हमें यहोवा के बलिदान के लिए जाने वाली देने के लिए ना ही ना करे। 30 सो मूसा ने फिरौन के पास से बाहर जाकर यहोवा से विनती की। 31 और यहोवा ने मूसा के कहने अनुसार डांसों के झुंड को फिरौन और उसके कर्मचारियों और उसकी प्रजा से दूर किया, और यहाँ तक कि एक भी न रहा। 32 और फिर फिरौन इस बार अपने मन को सुन्न किया और उन लोगों को जाने न दिया। निर्गमन 9 1 फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि फिरौन के पास जाकर कि इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझको इस प्रकार से कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे और मेरी उपासना कर। 2 यदि तू उन्हें जाने न दे और अब भी पकड़े रहे। 3 तो सुन, तेरे गधे घोड़े ऊंट गायें बैल भेड़ बकरी आदि पशु मैदान में है, उन पर यहोवा का हाथ ऐसा पड़ेगा कि बहुत भारी मरी होगी। 4 और यहोवा इस्राएलियों के पशु और मिस्रियों के पशुओं में ऐसा अंतर होगा जो कि इस्राएलियों के और उनमें से कोई न मरेगा। 5 फिर यहोवा ने यह कहकर एक माध्यम ठहराया कि मैं यह काम इस देश में कल करूँगा। 6
दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ऐसा ही किया, और मिस्र के तो सब पशु मारे गए, परंतु इजराइलियों का एक भी पशु न मारा। और साथ फिर उन्होंने कहा कि इजराइली पशुओं में से एक भी नहीं मारा। तो भी फिरौन का मन सुन्न हो गया और उसने उन लोगों को जाने दिया। 8 फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा कि तुम दोनों बट्टी में से एक एक मुट्ठी राख ले लो, और मूसा उसे फिरौन की सामने आकाश में उड़ा दो। 9 जब वे सूक्ष्म धूल होकर सारे मिस्र देश में मनुष्य और पशुओं के दोनों पर फफोले और फोड़े बन जाएगी। श्लोक 10 वे भट्टी में राख लेकर फिरौन के सामने खड़े हुए, और मूसा ने उसे आकाश में की ओर उड़ा दिया, और वह मनुष्य और दोनों की ओर फफोड़े और फफोले बन गई। 11 उन फफोड़ों के कारण जादूगर मूसा के सामने खड़ा न रह सके, क्योंकि वे फोड़े जैसे सब मिस्रियों के वैसे जादूगरों के भी निकले थे। 12 फिर यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया, और फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि उसने उसकी न सुनी। 13 फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि बिहान को तड़के उठाकर फिरौन के सामने खड़ा हो और उससे कह, इब्रानियों का परमेश्वर यहोवा एक प्रकार का कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे वे मेरी उपासना करें। 14 नहीं तो अब की बार मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा, जिससे तू जान ले कि सारी पृथ्वी पर मेरे तुल्य दूसरा कोई नहीं है। 15 मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मरी से मारा होता, और तू पृथ्वी पर से सत्यानाश हो गया होता। 16 परंतु सचमुच मैं इसी कारण तुझे बनाए रखा कि तुझे अपने सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। 17 क्या तू अब भी मेरी प्रजा के सामने अपने को बड़ा समझता हो और उन्हें जाने नहीं देता। 18 सुन, कल मैं इसी समय ऐसे बारी बारी ओले बरसाऊंगा कि जिनके तुल्य मिस्र की नींव पड़ने के दिन से लेकर अब तक के नहीं पड़े होंगे। 19 और सो अब लोगों को भेजकर अपने पशुओं को अपने मैदानों में जो कुछ तेरा है सब कुछ फुर्ती से आड़ में छिपा ले, नहीं तो जितने मनुष्य हैं वह पशु मैदान में रहे हैं उन सब में इकट्ठा न किए जाए, उन पर ओले गिरे हुए मारे जाएंगे। 20 इसलिए फिर उनके कर्मचारियों से जो यहोवा के वचन का भय मानते हैं उन्होंने अपने अपने सेवकों और पशुओं को घर में हाँक दिया। 21 पर जिन्होंने यहोवा के वचन पर मन न लगाया उन्होंने अपने सेवकों और पशुओं को मैदान में रहने दिया। 22 तब तक यहोवा ने मूसा से कहा कि अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा और सारे मिस्र देश के मनुष्य पशुओं और खेती की ऊपर सारी ओले गिरा दे। 23 तब यहोवा ने मूसा से कहा ओले गिरा दे। 23 तब मूसा ने अपनी लाठी की ओर आकाश की ओर उठाया और यहोवा मेघ गरजाने और ओले बरसाने लगा और आग पृथ्वी तक आती रही। इस प्रकार से यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए। 24 जो ओले गिरते थे उनके साथ आग भी मिली हुई होती थी। वे ओले इतने भारी थे कि जब से मिस्र देश बसा था तब से मिस्र भर में ऐसे ओले कभी न गिरे थे। 25 इसलिए मिस्र भर के खेतों में क्या मनुष्य क्या पशु जितने थे सब ओलों से मारे गए, और ओले से खेतों की सारी उपज नष्ट होगी और मैदान के सब वृक्ष टूट गए। 26 केवल गोशेन देश में जहाँ इजराइली बसते थे वहाँ ओले नहीं गिरे। 27 तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा भेजा और उनसे कहा कि इस बार मैंने पाप किया, यो विधर्मी है और मैं और मेरी प्रजा अधर्मी है। 28 मेघों की गर्जना और ओलों का बरसना तो बहुत हो गया, अब भविष्य में यहोवा से विनती करूं। अब मैं तुम लोगों को जाने दूंगा और तुम न रोके जाओगे। 29 मूसा ने उनसे कहा कि नगर के निकलते ही मैं यहोवा की ओर हाथ फैलाऊंगा और तब बादल का गरजना बंद हो जाएगा और फिर न गिरेंगे, और इससे तू जान लेगा कि पृथ्वी यहोवा की है। 30 तो भी मैं जानता हूँ कि न तो तू और न तेरे कर्मचारी यहोवा परमेश्वर का भय मानेंगे। 31 सन और जव जो तो ओलों से मारे गए, क्योंकि जव की बालें निकल चुकी थी और सन में फूल लगे हुए थे, पर गेहूं पर कठिया गेहूं के जो बड़े न थे इस कारण से वे मारे गए। 33 जब मूसा ने फिरौन के नगर के बाहर निकल कर यहोवा की ओर हाथ फैलाए तब बादल का गरजना और ओलों का बरसना बंद हुआ और बहुत में से भूमि पर पड़ा। 34 देख कर मेंह और ओलों को बादल का गरजना बंद हो गया, और फिरौन ने अपने कर्मचारियों समेत फिर अपने मन को कठोर करके पाप किया। 35 और फिरौन का मन हठीला होता गया और उसने इसराइलियों को जाने न दिया, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहलवाया था। निर्गमन 10
निर्गमन 10:1। फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि फिरौन के पास जा, क्योंकि मैं ही उसके और उनके कर्मचारियों के मन में इसलिए कठोर कर दिया है कि उन्हें अपने चिन्ह के बीच में दिखाऊं। 2 और तुम लोग अपने बेटों और पोतों को इसका वर्णन करो कि यहोवा ने मिस्रियों को कैसे ठट्ठे में उड़ाया और अपने क्या क्या चिन्ह उनके बीच प्रकट किए, और जिससे तुम यह जान लो कि मैं यहोवा हूँ। 3 तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा कि इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे कहता है कि तब हिब्रियों का परमेश्वर कहता है कि तू कब तक मेरे सामने दीन होने का संकोच करता रहेगा। मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, वे मेरी उपासना करें। 4 यदि तू मेरी प्रजा को जाने न देगा तो सुन, कल मैं तेरे देश में टिड्डियों ले आऊँगा। 5 और वे धरती को ऐसा छा लेंगी जैसा वह न देखने पर पड़ती है, और तुम्हारा जो कुछ ओलों से बच रहा है उसको चट कर जाएंगी, और तुम्हारे जितने वृक्ष मैदान में लगे हैं वे उनको भी चट कर जाएंगी। 6 और वे तेरे सारे कर्मचारियों निदान सारे मिस्रियों के घरों में भर जाएंगी। इतनी टिड्डियों तेरे बाप दादा ने उनके पुरखों ने जब से पृथ्वी पर जन्मे हैं तब से आज तक भी न देखी होंगी। और वह मुंह फेर कर फिरौन के पास से बाहर गया। 27 और जब फिरौन ने कर्मचारी उसे कहने लगे वह जन कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा, उन मनुष्यों को जाने दे कि वह अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करे। क्या तू अब तक नहीं जानता कि सारा मिस्र नाश हो गया। 8 तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुलवाए, और उसने उनसे कहा कि चले जाओ, अपना परमेश्वर यहोवा की उपासना करो। परंतु वे जो जाने वाले हैं कौन कौन है। 9 मूसा ने कहा कि हम तो बेटों बेटियों भेड़ बकरियों गाल बैल गाय बैलों समेत वरन बच्चों के बूढ़ों सब के सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है। 10 इस प्रकार उसने कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे, और जब तक मैं तुम्हारे बच्चों को समेत जानने देता हूँ, देखो तुम्हारे आगे को बुराई है। 11 नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो, यदि यही चाहते थे, और वे फिरौन के सम्मुख से निकाल दिए गए। 12 तब यहोवा ने मूसा से कहा कि मिस्र देश के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि टिड्डियाँ मिस्र देश पर चढ़ के भूमि का जितना जितना अन्न आदि ओलों से बचा है सब चट कर जाए। 13 और मूसा ने अपनी लाठी को मिस्र देश के ऊपर बढ़ाया, तब यहोवा ने दिन भर और रात भर देश पर पुरवाई बहाई, और जब भोर हुआ तब उस पुरवाई में टिड्डियाँ आ गई। 14 और टिड्डियों ने चढ़ के मिस्र देश के सारे स्थानों में बसेरा किया, और उनका दल बहुत भारी था, वरन न तो उनसे पहले ऐसी टिड्डियाँ आई थी और न उनके पीछे फिर कभी आएंगे। 15 वे तो सारी धरती पर छा गई, यहाँ तक कि देश में अंधेरा हो गया, और उसका सारा अन्न आदि और वृक्षों के सब फल निदान जो कुछ ओलों से बचा था उन सबको चट कर गई। यहाँ तक कि मिस्र देश भर में न तो किसी वृक्ष पर हरियाली ही रह गई और न किसी खेत में अनाज ही रह गया। 16 तब फिरौन ने फुर्ती से मूसा और हारून को बुलवा के कहा कि मैंने तुम्हारे परमेश्वर यहोवा और तुम्हारा भी अपराध किया है। 17 इसलिए अब की बार मेरा अपराध क्षमा करो और अपने परमेश्वर यहोवा से विनती करो कि केवल मेरे ऊपर से इस मृत्यु को दूर करते। 18 तब मूसा ने फिरौन के पास जा प्रयास से निकलकर यहोवा की विनती सुनी। उन्हें तब यहोवा बहुत प्रचंड पछुआ बहाकर टिड्डियों को उड़ाकर ताल समुद्र में डाल दिया, और मिस्र के किसी स्थान में एक भी टिड्डी न रही। तो भी यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया, और जिससे उसने इजराइलियों को जाने न दिया। 21 फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, जैसा अंधकार की टटोला जा सके। 22 तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया, और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। 23 3 दिन तक न तो कोई किसी ने किसी को देखा और न कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इजराइलियों के घरों में उजियाला रहा। 24 फिरौन ने मूसा को बुलवाकर कहा कि तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो और अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी गाय बैल को छोड़ जाओ। 25 मूसा ने कहा कि तुझको हमारे हाथ मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाएं। 26 इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक खुर तक न रह जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हमको अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना का सामान लेना होगा, और हम
जब तक वहां न पहुंचेंगे तब तक जानते कि क्या क्या लेकर यहोवा की उपासना करनी होगी। 27 पर यहोवा का फिरौन का मन हठीला कर दिया, इसलिए उन्हें जाने दिया गया। 28 तब फिरौन ने उससे कहा कि सामने से चला जा और सचेत रहे, मुझे अपना मुख फिर न दिखाना, क्योंकि जिस दिन तू मुझे मुख दिखलाए उस दिन तू मारा जाएगा। 29 मूसा ने उससे कहा कि तूने ठीक कहा, मैं तेरा मुंह को फिर कभी न देखूंगा। निर्गमन निर्गमन 11 निर्गमन 11:1 फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि एक और विपत्ति में फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूँ, उसके पश्चात वह तुम लोगों को वहां से जाने देगा, और जब वह जाने देगा तब तुम सबों को निश्चय कर निकाल देगा। दो मेरी प्रजा को मेरी यह आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपने अपने पड़ोसी से सोने चांदी के गहने मांग ले। 3 तब यहोवा ने मिस्रियों को अपने प्रजा दयालु कर दिया और अधिक वह पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान था। 4 फिर मूसा ने यहोवा से इस प्रकार कहता कि आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच बीच होकर चलूंगा। 5 तब मिस्र में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर चली पीसने वाली दासी तक के पहिलौठे वन पशुओं तक के सब पहिलौठे मर जाएंगे। 6 और मिस्र देश से बड़ा हाहाकार मचेगा, और यहाँ तक कि उसके समान न तो कोई कभी हुआ है और न कभी होगा। 7 इस पर इजराइलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु, किसी पर कोई भी कुत्ता न भौंकेगा, जिससे तुम जान लो कि मिस्रियों और इजराइलियों में से यहोवा अनंतर करता हूँ। 8 तब ये सारे कर्मचारी मेरे पास आकर मुझे दंडवत करेंगे, यह कहेंगे कि तू अपने अनुचरों समेत निकल जा, और उसके पश्चात मैं निकल जाऊंगा। और यह कहकर मूसा बड़े क्रोध में फिरौन के पास से निकल गया। 9 यहोवा ने मूसा से कह दिया कि फिरौन तुम्हारी न सुनेगा, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मिस्र देश में बहुत से चमत्कार करूं। 10 और मूसा और हारून ने फिरौन के सामने ये सब चमत्कार किए, पर यहोवा ने फिरौन का मन और कठोर कर दिया, और सो उसने इजराइलियों को अपने देश से जाने न दिया। निर्गमन 12 एक फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा कि यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरा, अर्थात वर्षा का पहला महीना यही ठहरे। 3 इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक मेमना ले रखो। 4 और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना रख ले, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। 5 तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लाना और चाहे बकरियों में से। 6 और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। 7 और वे लोहू में से कुछ लेकर और जिन घरों में से मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के अलंगों और चौखटों के सिरों पर लगाए। 8 वे उनके मांस में को उसी रात में आग में भूनकर अख़मीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाए। 9 और उसके सिर पैर आंतड़िया समेत आग में भूंज कर खाना, कच्चा व जल में कुछ भी पकाकर न खाना। 10 और उसमें से कुछ विहान तक न रहने देना, और यदि कुछ विहान भी रह जाए तो उसे आग में जला लेना। 11 और उसके खाने की यही विधि है कि कमर में बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, और यह तो यहोवा का पर्व होगा। 12 क्योंकि उस रात को मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊं, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु और सबके पहिलौठे को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। तो मैं यहोवा हूँ। 13 और जिन जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लोहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लोहे को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं तुम्हारे मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नाश न होगे। 14 और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा, और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि पर्व जानकर माना जाए। 15 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, उनमें से पहले दिन अपने
अपने अपने घर में खमीर उठा लेना, वरन जो पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए वह प्राणी इसलिए इस इजरायलियों में से नाश कर जाए। 16 और पहले दिन एक पर पवित्र सभा और 7वें दिन भी एक पवित्र सभा करना। उन दोनों में से कोई काम न किया जाए, केवल जिस प्राणी को जो खाना हो उसके लिए काम करने की आज्ञा है। 17 इसलिए तुम बिना खमीर की रोटी का पर्व मानना, क्योंकि उस दिन मानो मैंने तुमको दल दल करके मिस्र देश से निकाला है। इस कारण उस दिन तुम्हारी पीढ़ियां सदा के लिए सदा की विधि जानकर माना जाए। 18 पहले महीने के 14वें दिन से सांझ तक लेकर 21वें दिन की सांझ तक तुम अखमीरी रोटी खाया करना। 7 दिन तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर न रहे, वरन जो कोई किसी खमीर वस्तु को खाए वह देशी हो या परदेशी हो या प्राणी, इसलिए इसराइलियों की मंडली का नाश किया जाए। 20 कोई खमीरी वस्तु को न खाना। सबने अपने घरों में बनी खमीरी रोटी को खाया। 21 तब मूसा ने इजराइल के सब पुरानियों को बुलाकर कहा कि तुम अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग अलग रखो और फसह का पशु बलि करना। 22 और उसका लोहू जो तसले में होगा उससे जूफा का एक गुद्दा डुबाकर उसमें तस्लीम के लोहू के द्वार के चौखट के सिरे और अंग दोनों अलंगों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर न निकले। 23 क्योंकि यहोवा के देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहाँ तक वह चौखट के सिर और दोनों अलगों पर उस लोहू को देखेगा वहाँ पर उसके द्वार को छोड़ जाएगा और उसको नाश करने वालों के लिए तुम्हारे घरों के मारने के लिए ठीक न जाने देगा। 24 फिर तुम इस विधि को अपने और दूसरे अपने वंश के लिए सदा की विधि जानकर माना करो। 25 तुम उस देश में जिस यहोवा अपने कहने के अनुसार तुमको देगा प्रवेश करो, वह काम किया करना। 26 और जब तुम्हारे लड़के बाला तुमसे पूछे कि इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है। 27 तब तुम उसे यह उत्तर देना कि यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले इजरायलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया था, इसी कारण से उसके फसह का बलिदान किया जाता है जब लोगों के सिरों को झुकाकर दंडवत की। 28 और इजराइल ने जाकर जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को और हारून को दी थी वही उसी के अनुसार किया। 29 और ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश के सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गदहे में पड़े हुए बंधुए तक सब के पहिलौठे को वरन पशुओं तक के सब के पहिलौठे को मार डाला। 30 और फिरौन रात को ही उठ बैठा और सब कर्मचारी सारे मिस्री और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर न था जिसमें कोई न मरा हो। 31 तब फिरौन ने रात में मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम इस्राएलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। 32 अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों के साथ ले जाओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। 33 और मिस्री जो कहते थे कि हम सब मर मिटे हैं, उन्होंने इजराइली लोगों पर दबाव डालकर कहा कि देश से झटपट निकल जाओ। 34 तब उन्होंने अपने गुंदाए आटे को बिना खमीर दिए और कठौतियों समेत कपड़े में बांधकर अपने अपने कंधे पर डाल लिया। 35 इजराइलियों ने मूसा के कहने अनुसार मिस्रियों ने सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए। 36 और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो मांगा वह सब उनको दिया। इस प्रकार इजराइलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। 37 जब इजराइली रोमसेस से कूच करके सुक्कोत को चले गए और बाल बच्चों को छोड़ के वे कोई 6 लाख पुरुष प्यादे थे। 38 और उन्होंने साथ मिली जुली एक भीड़ हो गई और भेड़ बकरी गाय बैल बहुत से पशु भी साथ गए। 39 और जो कोई गुंथा आटा वे मिस्र साथ ले गए थे उन्होंने बिना खमीर दिए रोटियां बनाई, फिर क्योंकि वे मिस्र में से बरबस निकले थे कि उन्हें कोई भी अवसर न मिला कि मार्ग में खाने के लिए कुछ भी पका सके, इसी कारण वह गूथा हुआ आटा बिना खमीर का था। 40 मिस्र में बसे हुए इजराइलियों को 430 वर्ष बीत गए। 41 और उन 430 वर्षों के बीतने के लिए ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई। 42 यहोवा इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल लाया और इस कारण वह रात उसके निमित्त मानने के अति योग्य, और वह यहोवा की रात जिसकी पीढ़ी में मानना इजराइलियों के लिए अति आवश्यक है। 43 फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा कि पर्व की विधि यह है कि कोई परदेशी उसमें से न खाए। 44 पर जो कोई भी उसका मोल लिया हुआ दास हो
और तुम उसको उसके खतना के लिए करो तो वह उससे में से खा सकेगा। 45 पर परदेशी और मजदूर उसमें से न खाएं। 46 उसका खाना एक ही घर में हो, अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ घर में से बाहर न ले जाना और बलि पशु की कोई हड्डी न तोड़ना। 47 पर्व का मानना इज़राइल की सारी मंडली का कर्तव्य कर्म। 48 और कोई परदेशी तुम लोगों को संग रहकर यहोवा के लिए पर्व को मानना चाहे तो वह अपने यहाँ के पुरुषों का खतना कराए, तब वह समीप आकर उसको माने और वह मनुष्य देशी मनुष्य के तुल्य ठहरेगा, पर कोई खतना रहित पुरुष पुरुष उसमें से खाना न खाने न पाए। 49 उसकी व्यवस्था देशी और तुम्हारे देश के बीच में रहने वाले परदेशी दोनों के लिए हो। 50 यह आज्ञा जो यहोवा ने मूसा और हारून को दी थी उसके अनुसार सारे इजराइलियों ने कहा। 51 और ठीक उसी दिन के लिए इजराइलियों ने मिस्र देश के से दल करके निकाल दिया गया। निर्गमन 13 1 फिर यहोवा ने मूसा से कहा 2 कि क्या मनुष्य के क्या पशु के इजराइलियों ने जितने अपने अपनी माँ के जेठे हों उनने मेरे लिए पवित्र माना है वह तो मेरा ही है। 3 फिर मूसा ने लोगों से कहा कि इस दिन का स्मरण करो जिसमें तुम लोग दासत्व के घर अर्थात मिस्र से निकल आए हो। यहोवा तो तुमको वहाँ से अपने हाथ के बल से निकाल ले गया। इसमें खमीरी रोटी न खाई जाए। 4 आबीब के महीने में आज के दिन तुम निकाले गए हो। 5 इसलिए यहोवा की कनानी, हित्ती, एमोरी, हिब्बी, युबसी लोगों को देश में पहुंचाया जाएगा जिस देने के लिए तुम्हारे पुरखों में शपथ खाई और जिससे दूध में और मधु की धारा बहती है, इससे तुम 3 महीने में पर्व करना। 6 7 दिन अख़मीरी रोटी खाया करना और 7वें दिन यहोवा के लिए पर्व मनाना। 7 इन 7 दिनों में अख़मीरी रोटी खाई, वरन देश भर में खमीरी रोटी और न खमीर तुम्हारे पास देखने में आए। 8 उस दिन तुम अपने पुत्रों को यह कह के समझा देना कि यह तो उसी काम के कारण करते हैं जो यहोवा ने हमारे मिस्र से निकाल आने के समय हमारे लिए किया था। 9 फिर यह तुम्हारे साथ ही एक चिन्ह होगा, तुम्हारी आंखों के सामने स्मरण कराने वाली वस्तुएं ठहरे, जिससे यहोवा की व्यवस्था तुम्हारे मुंह पर रहे, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपने बलवंत हाथों से मिस्र से निकाला है। 10 इस कारण तुम इस विधि को प्रतिवर्ष नियत समय पर माना करना। 11 फिर जब यहोवा उस शपथ के अनुसार जो तुम्हारे पुरखों से और तुम में से खाई हो उन तुम्हें कनानी के देशों में पहुंचकर उसको तुम्हें देगा। 12 जब तुम में से जितने अपनी माँ के जेठे हों उनको और अपने पशुओं में जो उनमें से उनको भी यहोवा के लिए अर्पण करना। सब नर बच्चे तो यहोवा के हैं। 13 और गदही के हर पिलोटे की संति मेमना देकर उसे छुड़ा लेना। यदि तुम उसे छुड़ाना न चाहो तो उसका गला तोड़ देना, पर अपने सब पहलेटे पुत्रों को बदला देकर छुड़ा लेना। 14 और आगे के दिनों में तुम्हारे पुत्र तुमसे पूछे कि यह क्या है, तो उनसे कहना कि यहोवा ने हमें दो लोगों के दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से अपने हाथों के बल से निकाल लिया। 15 जब समय फिरौन ने कठोर होकर हमको जाने देना न चाहा, तब यहोवा ने मिस्र देश में मनुष्य से लेकर पशु तक के सब पहलौठे को मार डाला। इसी कारण पशुओं में से तो जितनी अपनी अपनी माँ के पहलौठे नर हैं उन्हें हम यहोवा के लिए बलि करते हैं, पर अपने सब जेठे पुत्रों को हम बदला देकर छुड़ा लेते हैं। 16 और यह तुम्हारे हाथों पर एक चिन्ह सा, तुम्हारी बाहों के बीच में एक टीका सा ठहरे, क्योंकि यहोवा हम लोगों के मिस्र के अपने हाथों से बल से निकाल ले आया। 17 जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज़ादी दे दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश से बाहर हो जाकर मार्ग जो जाता वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा न हो जाए कि ये लोग लड़ाई देखकर तब पछताकर मिस्र को लौट जाए। 18 इसलिए परमेश्वर ने उनको चख कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से निकाल कर ले गया और इजरायली पाँति बांधे और मिस्र से निकाल ले गए। 19 और तब यूसुफ की हड्डियों को साथ ले जाकर, क्योंकि यूसुफ ने इजरायलियों से यह कह के कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की दृढ़ शपथ खिलाई थी कि वे उसकी हड्डियों को यहाँ साथ ले जाएंगे। 20 फिर उन्होंने सुक्कोत के कूच से करके जंगल की एक छोर पर एताम में डेरा किया। 21 और यहोवा ने उन्हें दिन के मार्ग में दिखाने के लिए मेघ के खंभे और रात को उजियाले के दिन को आग के खंभे में होकर के उनके आगे आगे चलता रहा, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सकें। 22 उसने न तो बादल के खंभे को दिन में और न आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया।